हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल दीपाली। आज हम अध्याय 3 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। हमारे अध्याय 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम आज ये जानेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि आखिर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। परिभाषा: समीकरणों का ऐसा युग्म जिसमें दो चर हों, अर्थात एक्स वाई या फिर कोई भी दो चर हों, कोई भी हो सकते हैं बट लेकिन चर दो होने चाहिए, और दोनों चरों की अधिकतम घात एक हो। मतलब कि समीकरण युग्म जो होंगे उसमें हमारे दो चर होने चाहिए और दोनों चरों की जो अधिकतम घात हो वो एक होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 2x + 3y + 2 = 0। तो ये हमारा एक दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा, क्योंकि इसमें x और y दो चर हैं और इसकी रैखिक समीकरण की अधिकतम घात एक होती है और हम ये जानते हैं। तो ये हमारा एक समीकरण होगा। और अगर हम इसमें एक और समीकरण ले लेंगे तो 3x + 4y + 3, तो ये हो जाएंगे हमारे दो समीकरण, और दो समीकरण को साथ में हम युग्म के रूप में कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इसमें जो पहला समीकरण होता है वह उसका व्यापक रूप होता है। दूसरे समीकरण को इस रूप में हम लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जब हम इससे रिलेटेड जो सवाल रहते हैं उनको हम हल करते हैं तो उससे हमारे 3 केस बनते हैं और 3 महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। आइए हम एक एक करके सबको देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। आइए आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, पूरी कोशिश करूँगी। तो जो हमारा सवाल में यदि जो a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, जैसे कि इसी सवाल में देख लेंगे, अगर ये जो इसका जो a1 है बटा a2 बराबर नहीं है, 1/a2 बराबर नहीं होता है अगर b1/b2 के, तो जो हमारी रेखाएं होती हैं वह प्रतिच्छेदी होती हैं। अर्थात अगर किसी समीकरण में a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो जो हमारी रेखाएं होंगी वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। और जो इस समीकरण का केवल एक अद्वितीय हल होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं। अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और समीकरण का केवल एक अद्वितीय हल होगा तथा समीकरण युग्म संगत होगा। सेकंड केस में हम देखते हैं, यदि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2 के, तो जो हमारी जो रेखाएं होंगी वह समपाती होंगी। मतलब कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो जो हमारी रेखाएं होंगी वह एक के ऊपर एक होंगी, अर्थात रेखाएं समपाती होंगी, एक के ऊपर एक ही दूसरी रेखा होगी। तो और जो इसका हमारा समीकरण युग्म होगा वह रैखिक होगा, अर्थात संगत होगा, और इसके जो समीकरण निकाय होगा इसके अनंतः अनेक हल होंगे। और थर्ड केस में हम देखते हैं, यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, पर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं समांतर होंगी, मतलब एक दूसरे के समांतर होंगी, और समीकरण का कोई हल नहीं होगा और समीकरण युग्म असंगत होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं है अगर c1/c2 के, तो रेखाएं हमारी समांतर होंगी, समीकरण का कोई हल नहीं होगा और रैखिक युग्म असंगत होगा। अभी आप लोग इंट्रोडक्शन के रूप में इसको समझ सकते हैं, और जब हम आगे हमारे सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हम फॉर्मूलों को हम अप्लाई करेंगे तो हमें ज़्यादा ईजीली होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।